मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे करेले की खेती की संपूर्ण जानकारी शुरुआत से अंत तक कि किस तरीके से आपको करेले की खेती करनी है। और सबसे पहले करेले की औषधियों के करेले की गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी देंगे। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान क्या होना चाहिए, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है, सही समय और सही तरीका क्या है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए हमने इसमें चैप्टर्स बना रखे हैं। आप कहीं से भी वीडियो की शुरुआत करेंगे तो आपको ये सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। उर्वरक और खाद की मात्रा, तुड़ाई, पैदावार और लाभ, सावधानियां, ऐसे करके 8 चैप्टर हमने बनाए हैं। दोस्तों, फसल से संबंधित जानकारी दे दें। सबसे पहले करेले की खेती लगभग भारत के सभी राज्यों में की जाती है और विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण होते हैं करेले में, जिसके कारण बाजार में इसकी मांग अधिक रहती है। इसकी खास बात यह है कि करेले की खेती में लागत के मुकाबले आय अधिक होती है। करेले को सब्जी के अलावा लोग इसका अचार भी अत्यधिक पसंद करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जिसका जूस भी बनाते हैं और इसका जूस बहुत ज्यादा पौष्टिक बताया जाता है। आप और चाहें तो इसकी गुणों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और आपको इसकी सारी जानकारी भी मिल जाएगी। दरअसल करेले की फसल एक ऐसी फसल है जिसे लगाने में लगभग 75 से 85 दिनों के बाद इसको उत्पादन मिलने लगता है, इसलिए ये जल्दी भी आ जाती है। उत्पादन लगभग 3 से 4 महीने तक निरंतर होता रहता है। कुल मिलाकर किसानों के लिए करेले की खेती करना काफी लाभप्रद होता है। किसी भी फसल को बेहतर उत्पादन के लिए किसान को उस फसल से संबंधित बीज, जलवायु, पानी, उर्वरक आदि के बारे में उपयुक्त जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, तो सर्दियों के समय में बोए जाने वाले करेले की किस्मों को जनवरी फरवरी में बुआई कर मई जून में इसका उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं, जबकि गर्मियों के समय में करेले की किस्मों की बुआई जून और जुलाई में करने के पश्चात इसकी उपज दिसंबर तक मिल जाती है। और दोस्तों, करेले की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। यदि हम तापमान की बात करें तो फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। करेले की फसल बोने के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। चूंकि करेले की फसल को मध्यम गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात खेत में पानी को आवश्यकता अनुसार निकाला जा सके। हालांकि करेले की फसल बोने के लिए नदी के किनारे वाली जलोढ़ मिट्टी भी अच्छी मानी जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी ली जाती है। करीब करीब सभी प्रकार की मिट्टी में, सभी प्रकार की रेत में, सभी प्रकार के खेत में ये करेले की फसल हो सकती है। किस्मों की अगर बात करें दोस्तों, तो करेले की प्रमुख उन्नत किस्में इस प्रकार है। कल्याणपुरी बारहमासी, पूसा विशेष, ये 12 महीने ही चलती है। पूसा विशेष, हिसार सिलेक्शन, कोयम्बटूर लॉन्ग, अर्का हरित, प्रिया को 1 नंबर, एसडीयू 1 नंबर, कल्याणपुर सोना, पूसा हाइब्रिड 1 नंबर, पूसा हाइब्रिड 2 नंबर, पूसा औषधि, पूसा 2 मौसमी, पंजाब करेला नंबर 1, पंजाब 14 नंबर, सोलन हरा और सोलन सफेद। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? करेले की फसल की बुआई से पहले जमीन की अच्छी तरह से जुताई की जाती है। इसके पश्चात भूमि को पाटे की सहायता से समतल किया जाता है, अलाइनमेंट उसका सुधारा जाता है। इसके बाद लगभग 2-2 फीट पर क्यारियां बनाई जाती है। इन क्यारियों की ढाल से दोनों ओर लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर 1 से 1.5 मीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बीजों की रोपित करना चाहिए। और सही समय और तरीका क्या है दोस्तों? तो भारत में किसान को किसी भी प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए सबसे बड़ी समस्या वातावरण और पानी होता है दोस्तों। तो चूंकि करेले की खेती में पानी की आवश्यकता काफी अधिक होती है, यदि इस फसल को पानी देने में जरा सी भी चूक हो जाती है तो फसल के उत्पादन में आपको भारी नुकसान होने को मिल सकता है। गर्मी के मौसम की फसल के लिए जनवरी से मार्च तक इसकी बुआई की जाती है। मैदानी इलाकों में बारिश के मौसम की फसल के लिए इसकी बुआई जून से जुलाई तक के बीच की जाती है और पहाड़ियों में मार्च से जून तक बीज बोया जाता है।
भारत में कई किसान करेले के बीजों को सीधे खेत में बुआई कर देते हैं और कुछ किसान नर्सरी से पौधे लगाकर उनकी रोपाई करते हैं। हालांकि नर्सरी विधि अधिक लाभकारी और पौधों के लिए रोगमुक्त मानी जाती है। और दोस्तों, यदि आप करेले की फसल का उत्पादन अच्छी मात्रा में करना चाहते हैं तो आपको नर्सरी विधि अपनानी चाहिए। यदि आप खेत में डायरेक्ट बीज बोना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बीजों को लगभग 10 से 12 घंटे भिगोकर रखना चाहिए। इसके पश्चात बीजों की बुआई से लगभग 1 घंटे पहले मैनकोजेब दवाई को मिलाकर उनकी बुआई करनी चाहिए। बीजों की बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बीज भूमि में लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर होना चाहिए। उर्वरक और खाद की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो किसी भी खेत में उर्वरक का इस्तेमाल उस खेत की मिट्टी की उर्वरकता पर निर्भर करती है। हालांकि करेले की फसल को बुआई या पौधों की रोपाई से पहले गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से भी डालना आवश्यक होता है। चूंकि करेले की फसल बहुत ज्यादा रोगग्रस्त ही जाती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसमें रोग लगते हैं, फंगस के भी और कीटनाशक के भी, तो कीड़े और इसकी जड़ों से लेकर बाकी हिस्सों पर पहुंचकर पौधों को बेकार कर देते हैं। सुंडी रोग, रेड बीटल और माहू रोग इस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए कीटनाशक या रासायनिक खाद का इस्तेमाल हर 15 से 20 दिन में आपको कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर लेना है। आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको करेले से संबंधित सारी दवाइयों की जानकारी डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगी। करेले की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए समय समय पर खेत की निंदाई गुड़ाई करनी है आपको, और मुख्य रूप से खेत की पहली निंदाई बुड़ाई के लगभग 1 माह अर्थात 30 दिन बाद करनी चाहिए, और निंदाई मासिक अंतराल पर भी की जाती है। हर महीने में एक बार आपको निंदाई गुड़ाई करनी है 20 से 30 दिन के भीतर। और तुड़ाई, पैदावार और लाभ की बात करें दोस्तों, तो मुख्य रूप से करेले की फसल बुआई से लगभग 2 माह या 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने पर फलों की तुड़ाई, फलों का रंग, उनका आकार आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। वैसे तो फलों की तुड़ाई मुलायम एवं छोटी अवस्था में ही कर लेनी चाहिए। फलों को तोड़ने समय इस बात का ध्यान रखें कि फलों के साथ में डंठल की लंबाई 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इससे फल अधिक समय तक टिके हुए रहते हैं। कटाई सुबह के समय करनी चाहिए और फलों की कटाई के बाद छाया में रखना चाहिए। और दोस्तों, यदि हम करेले की फसल से लाभ की बात करें तो करेले की फसल प्रति एकड़ लागत लगभग 20 से 25 हजार रुपए आती है और 1 एकड़ में किसान को लगभग 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है। इस प्रकार किसान करेले की 1 एकड़ से लगभग 2 लाख रुपए की आय प्राप्त कर सकता है। 1 एकड़ में, यहाँ हेक्टेयर नहीं है दोस्तों, 1 एकड़ में 2 लाख रुपए। यदि इसमें से लागत और परिश्रम निकाल कर दिया जाए तो कृषक को, किसान को एक फसल में लगभग 1,40,000 रुपए की आय प्राप्त होती है, क्योंकि लगभग 60,000 रुपए के आसपास आपका खर्चा हो जाता है बीज और उर्वरक और सारी चीजों का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों की पहुंच से सभी तरह के कीटनाशक, रसायनक और ये हाइब्रिड बीज, खाद वगैरह दूर रखने हैं। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा इस्तेमाल करना है जब भी आप दवाई का स्प्रे करें, बीज का उपचार करें या किसी भी बीज की रोपाई बुआई करें। तो कभी भी आपको खाली पेट खेत में नहीं जाना है दोस्तों। हमेशा अच्छा सा आहार लेकर, भोजन लेकर ही आपको आपको खेत में जाना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक परेशानी या थकावट महसूस नहीं हो और आपके ऊपर जहर भी हावी नहीं हो। ज्यादा अधिक तापमान में आपको काम नहीं करना है, अच्छी नमी में और प्रॉपर ठंडे मौसम में ही आपको काम करना है, सुबह या शाम के समय ही। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और दवाई को आसपास के खेतों में भी दवाई का कोई नुकसान नहीं हो और दवाई का वेस्टेज भी कम से कम हो, ताकि आपकी लागत भी बचे और आपका खर्चा भी बचे। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप अंतिम आवेदन कर रहे हो फसल पर दवाई का, तो उसके 20 दिन बाद में ही आपको फसल काटने जाना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है दोस्तों। और जब भी बॉटल का, थैली का, कट्टे का या
टिन की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, किसी भी पदार्थ में जिसमें भी ये दवाइयाँ, खाद, बीज आते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल करने के बाद में जो खाली चीज़ बचती है उसको आबादी से दूर तोड़ मोड़ के ज़मीन में गाड़ देना है या फिर धो के कबाड़ी वाले को बेच देना है ताकि वो रिसाइकल हो सके। ये सारी सावधानियां न केवल करेले की खेती करते समय आपको अमल में लानी है, अपितु कोई सी भी खेती आप करें तो अक्षरशः ये सारी सावधानियां आपको अपनानी है। दोस्तों, ये थी करेले की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धान की खेती, गरडे की खेती, चावल की खेती, पैडी की खेती आपको किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत ही डिटेल में हमने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो करीब करीब सबको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धान ही एक ऐसी फसल है जो किसान की आय दुगनी से भी ज्यादा करती है। तो दोस्तों, अगर आपको विस्तृत और इसकी विस्तारित जानकारी लेनी है तो आपको आगे आने वाला वीडियो जरूर देखना है। और आपको ये जानकारियां पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, नमस्कार।